नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एड एजुकेशन में। हिंदी भाषा की क्लासेस हमने आपके लिए स्टार्ट की है और इसमें 1000 प्रश्नों की सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस बैच का नाम है राज तिलक बैच और इसमें पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका समावेश हमने किया है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जो पहला प्रश्न है वो ये है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, यानी हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो किस अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन पहला है मगधी अपभ्रंश, दूसरा है शौरसेनी, तीसरा है अर्धमागधी और चौथा है नागर। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है कि भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं, ऐसी कौन सी भाषा है जिसे विश्व में अधिकतर लोग अपनी जो मातृभाषा है उस वो समझते हैं और उसे बोलते हैं। तो ऑप्शन पहला है इसका अरबी, ऑप्शन दूसरा है चीनी, ऑप्शन तीसरा है अंग्रेजी और चौथा वाला जो ऑप्शन है हिंदी। तो ऐसी भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं वो भाषा जो है वो है आपकी चीनी। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन पहला है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है मंदारिन और चौथा है स्पेनी। तो सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है। तो सर्वाधिक व्यक्ति जिस भाषा को बोलते हैं वो है आपकी मंदारिन। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। मंदारिन भाषा ऐसी है जो सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है कि संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। संसार में जितनी भी भाषा हैं उनमें हिंदी का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो संसार की भाषाओं में हिंदी का जो स्थान है वो है तीसरा। आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। संसार की भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया है। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनको लेकर हम आपके सामने सीरीज लेकर आए हैं 1000 प्रश्नों की। ये 1000 प्रश्न ऐसे होंगे जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका समावेश इस सीरीज में किया है और इसको हमने नाम दिया है हिंदी से होगा राज तिलक। ये राज तिलक बैच है हमारी। तो पांचवा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। बुंदेली हिंदी की एक बोली है। आप सभी को मालूम होगा कि बुंदेली जो है वो हिंदी की एक बोली है। तो पंवारी और राठौरी क्या है, ठीक है, उपबोली है, अपभाषा है, उपभाषा है या फिर भाषा है। तो पंवारी और राठौरी जो है वो है उपबोली। बुंदेली क्या है, तो बुंदेली एक बोली है और पंवारी और राठौरी उपबोली है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर है कि बुंदेली हिंदी की एक बोली है और पंवारी और राठौरी क्या है, तो ये है उपबोली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी किस परिवार की भाषा है। ये सारे सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला ऑप्शन है सामी, दूसरा भारोपीय, तीसरा तुरानी और चौथा है पापुई। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सातवां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। प्राकृत भाषा से आशय है प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा, अशुद्ध भाषा या संस्कृत से पूर्व की भाषा या फिर जंगली भाषा। तो प्राकृत भाषा, प्राकृत का अर्थ क्या होता है या प्राकृत भाषा से क्या आशय है, ऐसा हमसे प्रश्न पूछा है। तो प्राकृत भाषा वह भाषा है जो संस्कृत से पूर्व की भाषा है, यानी संस्कृत से पहले की भाषा। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। संस्कृत से पूर्व की भाषा ही प्राकृत भाषा कहलाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है। ये जो क्वेश्चंस है ये भाषा में नागरी लिपि से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जिसमें पर्यायवाची, विलोम, विपरीतार्थी, जिनको कहते हैं हम विलोम को ही विपरीतार्थी कहते हैं, पर्यायवाची को हम समानार्थी भी कहते हैं। इसके अलावा एक शब्द में उत्तर, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सारे प्रश्नों का संग्रह इसमें होगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको राज तिलक बैच नाम दिया है। तो आठवां प्रश्न, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है, संस्कृत, अवहट्ट, अपभ्रंश या पाली। तो प्रथम प्राकृत जो भाषा है वो है पाली भाषा।
ठीक है, जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है, यानी संस्कृत से पूर्व की भाषा प्राकृत भाषा होती है और प्रथम प्राकृत भाषा कौन सी है, तो पाली है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है। अशोक जो था उसने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता दर्शाने हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है। अर्धमागधी, शोरसेनी, मागधी या अंगिका। ठीक है, यहाँ पर अंगिका लिखा गया है, यहाँ पर अंगिका आएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा मागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता दिखाने हेतु जो प्राकृत है उसका प्रयोग किया है, वो प्राकृत कौन सा है, तो वो प्राकृत है मागधी। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है। शोरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी या अर्धमागधी। तो पूर्वी हिंदी जिस अपभ्रंश से निकली है वो अपभ्रंश कौन सा है, तो वो है अर्धमागधी। ठीक है, जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, तो इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए और इस प्रकार की प्रश्न सीरीज 1000 प्रश्नों की सीरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ और देख